दोस्तों, हमारे देश में जो मौजूदा सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और उनकी देखरेख में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उनके काम की तारीफ भी हुआ करती है। ऐसे में ही एक मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और मतलब तमाम सड़कों का काम सौंप दिया गया है और इसमें उनकी तारीफ भी होती है। यानी कि जो आप इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, फिर इतने सारे सड़कें बन रही हैं, तमाम ऐसी चिकनी चमेली जैसी सड़कें बन रही हैं बड़ी बड़ी, तो इन्हें देखकर आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, जो मतलब आपके आसपास के गली मोहल्ले की सड़कें हैं, उनका क्या हाल है? उनका हाल तो इतना बुरा है कि आप किससे शिकायत करने जाओगे। तो कहानी में देखो, यहाँ पर ये बता रहा हूं कि हमारे देश में सुरक्षा नियमों को लेकर जो सड़कों पर बनाई गई है, ये इस साल जून महीने से और भी तगड़ी कर दी गई है। तगड़ी क्या क्या की गई है, पहले आप वो सुन लीजिए। हेलमेट अगर आप नहीं पहनते हैं तो भैया 1000 रुपए का चालान, बिना नंबर प्लेट के हैं तो 500 से 2000 रुपए लग सकते हैं, काला शीशा चढ़ाया आपने 500 से 2000 रुपए, बिना सीट बेल्ट 1000 रुपया, सरकारी आदेश को न मानना 2000 रुपए, नो पार्किंग में 50 रुपए, बिना लाइसेंस 500 रुपए, नाबालिग के साथ गाड़ी चलाना 25,000 रुपए, हल्के वाहन के साथ ओवर स्पीड 2000 रुपए, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना 5000 रुपए, गलत दिशा में चलाना या गलत यू टर्न या वन वे में प्रवेश करना 5000 रुपए, सिग्नल नहीं होना उसके ऊपर 5000 रुपए, फिर उसके बाद वायु प्रदूषण पे 10,000 रुपए, ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानना 5000, स्टॉप लाइन से आगे बढ़ना 5000, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना 5000 रुपए, बिना इंश्योरेंस 2000, ट्रिपल सवारी 1000, और हेलमेट को लेकर भी इसी तरह के तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे नियम सिर्फ आम जनता के लिए बनाए जाते हैं कि आपने गलती की, मतलब ट्रैफिक सिग्नल जंप किया, लाइसेंस नहीं है, या ट्रैफिक हवलदार से आपने कुछ कहा सुनी कर ली, उसके आदेश को न माना, तो आपके ऊपर चालान कटना तय है और कई मामलों में तो आपको जेल की सजा भी हो जाती है। और ऐसे भी कई मामले हमने देखे हैं जहां पर टो वैन वाले जो होते हैं ये गाड़ियां उठाकर ले जाते हैं और वहां पर कई बार उनसे आर्गुमेंट करने के चलते कुछ लोग 6 महीने साल भर की जेल की हवा भी खा के आ चुके हैं। तो आम जनता के लिए तो दुनिया भर के नियम है कि आप इस रूल का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये सजा दी जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो ये खराब सड़कें बना रहे हैं, जिन सड़कों पर गिरकर लोगों के पैर टूट रहे हैं, सर फूट रहे हैं और उनकी मौत तक हो जा रही है। गाड़ी की ठुकाई पुताई और बैंड बजती है वो अलग से, आपका खर्चा निकलता है अलग से। खासकर बारिश के मौसम में तो गाड़ियों की वो बुरी दुर्गति हो जाती है कि बनाते बनाते आपके पसीने छूट जाते हैं इस बारिश के मौसम में भी। लेकिन आपकी सुनता कोई नहीं है। आप या तो गैरेज में पहुंचे रहते हैं, या गाड़ी धुलवाते रहते हैं, या गाड़ी का कोई पार्ट्स टूट गया है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप किससे कहेंगे? बस आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिए तो लिख दिए, कहना है कुछ कह दिए, लेकिन सुनता कौन है? तो जब आप ये बात उठाते हैं या मीडिया जब ये बात उठाती है तो कहा यह जाता है कि वो एरिया जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वहां पर वो राज्य सरकार वहां पर किसी और पार्टी की है, वो नगर सेवक कोई और है, वो पंचायत के अंदर आता है, वो ग्रामीण सड़क के अंदर आता है। ये तमाम बातें की जाती है, मतलब अपनी गलती कोई नहीं मानता है, गलती का ठीकरा जो है वो दूसरे के सर पर फोड़ा जाता है। यही नेताओं का काम होता है। मतलब जिसकी सरकार नहीं है वो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा, और जिसकी सरकार है वो कहेगा कि वो तो वहां पर दूसरे की राज्य सरकार है, वहां पर किसी और पार्टी की सरकार है, वहां का नगर सेवक कोई और है, ठेकेदार ने चोरी कर ली। तो मैं ये कहता हूं कि मेन कौन है? केंद्र में जो बैठी सरकार है वही मेन है। तो क्या वो कोई ऐसा नियम लेकर नहीं आ सकती है कि चाहे कोई भी हो, चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, या फिर ग्रामीण सड़क जिसके क्षेत्र में आता है, चाहे तो ठेकेदार हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, ये जो लोग भी हैं जिनके दायरे में वो सड़कें आती हैं, क्या उनके ऊपर कोई चालान काटने की व्यवस्था नहीं कर सकती केंद्र सरकार? कि आपके देखरेख में, आपके क्षेत्र में ये सड़क खराब बनी है, समझो सड़क बनाने का दाम जो भी बजट है 100 करोड़, तो अगर सड़कें इतने टाइम के पहले टूटती हैं
तो 100 करोड़ आपको भरने होंगे। 100 करोड़ के साथ आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी 50 करोड़ या 100 करोड़ की एक्स्ट्रा। अगर ये रूल लेकर आते हो नेताओं के लिए भी, तो क्या किसी की मजाल है कि ये सड़कें ऐसी टूटी फूटी हो? हमारे आसपास की ऐसी कितनी सड़कें हम देख रहे हैं कि अभी बनकर महीने भर भी नहीं हुए और बारिश के बाद ऐसे गड्ढे हो गए जो हम चांद पर जाने का सपना देखते हैं, वही आपको चांद आपकी सड़कों पर नजर आता है। जगह जगह गड्ढे, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कौन गिर रहा है, किसकी मौत हो रही है, सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं। सरकारों को बस इससे लेना देना है कि भाई हमारी जेब भरती रहे, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र में बैठी सरकार हो, राज्य सरकार हो, ठेकेदार हो, विधायक हो, सांसद हो, इन सब का एक ही काम है कि हमारी जेब बस भरती रहे। जनता के ऊपर इतना पैसा लाद दो, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दो कि जनता या तो आत्महत्या कर ले, नहीं तो सड़कों पर गिरकर तो मर ही रही है। लेकिन हमें कुछ निर्णय नहीं लेना है। इसमें जिम्मेदारी मोदी जी की भी है, नितिन गडकरी की भी है, उन सभी नेताओं की है। खासकर मैं मोदी जी की कहूंगा कि वो ऐसा रूल्स क्यों नहीं लेकर आते। और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो छोटी छोटी बातों में जो नेता लोग हैं इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, डिफेमेशन केस वगैरह होता है, ये लोग तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं और इनकी सुनवाई भी हो जाती है 1-2 दिनों में। लेकिन आम जनता कोर्ट में पहुंचकर सालों साल, 20 साल, 25 साल निकल जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सब सारी चीजें नहीं दिखती है कि सड़कों का हाल कैसा है, उसके ऊपर खुद से कुछ एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कड़े निर्देश देने चाहिए। अभी जैसे योगी सरकार ने वहां पर कांवड़ियों के लिए जो नेम प्लेट वाली बात चल रही थी कि नेम प्लेट सभी का होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थूक रहे हैं खाने पीने वाली चीजों में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद वो नियम कैंसिल करना पड़ा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इतनी अकल नहीं है कि वो सड़कों के लिए भी कोई रूल्स लगा सके, सरकार को आरोप लगा सके, सरकार से बात कर सके? नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सड़कों पर गिरकर आम जनता मरती है तो मरे, हमारे घर के थोड़े लोग मरे हैं। किसी नेता का बच्चा मरे तो बात समझ में है। यहाँ तो ओवर स्पीडिंग के चलते भी किसी की मौत हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे देश का हाल है। इस तरह की वीडियो नितिन गडकरी जैसे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, नेशनल हाईवे इतना ताम झाम करके बना दिया, वाह भाई वाह। लेकिन गांव देहात की सड़कें, आपके एरिया की जो सड़कें हैं मुंबई जैसे शहरों में, उनकी हालत देखिए, आपको रोना आ जाएगा कि ये सड़कें हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन सड़कों का ऐसा बुरा हाल है।